पूरे 23 महीने, जी हाँ 23 महीने, यानी 2 साल में सिर्फ 1 महीना कम समय जेल में गुजारने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां अब सलाखों से बाहर आ गए हैं और इसी के साथ राजनीतिक कयासों का दौर तेज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्या आजम समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर वह किसी दूसरी राह पर निकलेंगे? निश्चित रूप से यह आशंका सपा के बड़े नेताओं को भी परेशान कर रही होगी। मैं हूं यंग भारत न्यूज से हरिशंकर मिश्र और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भले ही आजम खान ने लंबा समय जेल में बिताया, लेकिन रामपुर में उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो आजम के जेल से निकलने के बाद जिस तेजी से अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल दोनों ने ही प्रतिक्रिया दी है, उससे लगता है कि उन्हें भी आजम के इधर उधर होने की आशंका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने दावा किया कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे और सपा में ही रहेंगे। 1 महीना हो गया है, उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह समाजवादियों में खुशी की खबर है और साथ ही यह बड़ा ऐलान भी किया कि सपा सरकार बनने पर आजम खान खिलाफ सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अखिलेश ने रामपुर के डीएम रहे आंजनेय सिंह का नाम लिए बिना कहा कि एक अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिला, उन्होंने आजम को परेशान किया। लेकिन सवाल फिर वही है कि आजम को लेकर सपा आशंकित क्यों है? लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट बंटवारों को लेकर अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में खटास आई थी। आजम ने खुद चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में अखिलेश को रामपुर से मैदान में उतरने का सुझाव दिया था। इसके साथ ही उन्होंने मुरादाबाद सीट से बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को टिकट देने की सिफारिश की थी। अखिलेश रामपुर से तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट दे दिया था। रामपुर से उन्होंने आजम की पसंद को नजरअंदाज करते हुए मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया था। इसको लेकर सपा के नेताओं में नाराजगी भी थी। इस बीच एक उड़ती खबर यह भी आई कि आजम की पत्नी तजीन फातिमा ने दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की है। हालांकि आजम ने इसका खंडन किया, लेकिन इसके बाद ही उनके सपा में जाने की अफवाहें भी उड़ी। यही वजह है सपा नेताओं ने उनके रिहा होने के बाद बयान देने में पूरी सक्रियता दिखाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। आजम सपा के साथ ही रहेंगे। आजम बड़ा मुस्लिम चेहरा है। यदि वह कहीं और जाते हैं या अलग पार्टी बनाते हैं तो सपा के पीडीए नैरेटिव पर बुरा असर पड़ेगा। आजम के बेटे ने यह बात अवश्य कही है कि सपा ने उनके पिता का पूरा साथ दिया, लेकिन आजम अप्रत्याशित फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। उनके आगे की दिशा क्या होगी, समाजवादी पार्टी के साथ रहते या नहीं रहते, यह देखने की बात है। फिलहाल फिर मिलता हूँ कुछ नए मुद्दों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक के साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं।